नमस्ते। नमस्ते। सोल चैनलिंग के ये तीसरे पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आप ये देख रहे हैं अभी भी थर्ड पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स की कॉलिंग आपके लिए कोर्स सीखने के लिए जरूर है, या तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ जानना चाहूंगी कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं और हमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। कोर्स में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया कि आ, हमारे अंदर एक साइकिक एबिलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये साइकिक एबिलिटी, जैसे कि हर एक मीडियम जो है उसके अंदर साइकिक एबिलिटी होती है। अब अलग अलग तरह की साइकिक एबिलिटी हो सकती है। कुछ मीडियम होते हैं वो क्लेयरवॉयंट रीडिंग देते हैं। कुछ मीडियम होते हैं वो क्लेयर ऑडियंट होते हैं। कुछ होते हैं वो क्लेयर सेंटिएंट या गस्टियन। अलग अलग तरह के क्लेयर्स हैं। अब इस क्लेयर में कौन सा आपके अंदर ज्यादा है वो वेरी करता है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस में हम काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लेयर से हम निर्भर हो सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब हम डेवलप करते हैं तो अ, हमारे अंदर जो भी प्रिडोमिनेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो तो बाहर निकल के आता ही है। उसके अलावा जो हम और चीजों को भी इनहेंस कर सकते हैं उसके साथ साथ वो भी हो जाता है। तो जो कोर्स है वो उसके अंदर हम बहुत सारी, जैसे मैंने बात की थी कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे कि पहले तो ये क्लेयर्स हमारे डेवलप हों। उसके बाद ऑफ कोर्स हम स्पिरिट कम्युनिकेशन भी है और इसके अंदर सोल टॉक भी है। और सोल के टॉक के अंदर ऑफ कोर्स हमारा एम्फेसिस इस पे भी है कि बहुत बार सोल रिट्रीवल की हम बात करते हैं, सोल फ्रैगमेंट्स की बात करते हैं, सोल लॉस की बात करते हैं, सोल लीकेज की बात करते हैं। तो हमारे जो सोल के भाग हैं, या इवन आफ्टर द डेथ, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बहुत सारे अर्थ बाउंड सोल्स भी हैं जो कि लाइट तक नहीं जा पाती हैं। तो उन सोल्स के साथ हम कैसे काम करें, क्योंकि अगर जब वो स्टक रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके कारण, उनके पीछे बड़ा कारण होता है। उनके कुछ अनफिनिश बिजनेस हो सकते हैं, और उनकी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि उनके अभी तक अ, पूर्ण ना होने के कारण उनको वो डर है या फियर है या वो किसी से अटैच्ड हैं। और इसके कारण उनका जो वी कैन कॉल देम एज वंडरिंग सोल्स, या आप बोल सकते हो लॉस्ट सोल्स। तो ये सोल्स कैन कॉज कुछ प्रॉब्लम्स भी। और कभी कभी लोग बात करते हैं पोजेशंस का भी, या लोग बात करते हैं कि क्योंकि देखिए स्पिरिट्स, जब हम बात करते हैं तो स्पिरिट्स सिर्फ हमको लगता है ह्यूमन स्पिरिट्स ही होती, लेकिन देर आर नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स ऑल्सो। और बहुत बार लोग उससे काफी इफेक्टेड भी हो सकते हैं। तो कभी कभी सोल इस प्रकार भी हो सकती है कि सोल ही ग्रीफ में ना हो, बल्कि आप भी खुद बहुत ग्रीफ में होते हैं। आपको बहुत सहारा चाहिए होता है, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ होता है लॉस, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दैट पर्सन, आप उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, आप उससे उभर नहीं पा रहे होते। तो ये दोनों तरफ का जरूरत है। जरूरत सिर्फ हमको ही नहीं, कभी उनको भी है और कभी उनको ही नहीं, हमको भी है। तो इट हेल्प्स टू सर्व दैट बोथ द साइड्स। मतलब मैं कहूँगी कि मीडियमशिप एक बहुत ही स्पिरिचुअल और एक्टिविटी है, प्रोसेस है, जो कि बहुत सुकून और बहुत शांति पहुंचाता है संसार में बहुत लोगों ही को। इंटरेस्टिंग बात बताई है। और जैसे बात चल रही है तो मेरे माइंड में ये आया कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी अपने हम्म। हमें बिना मिले चले जाते हैं और हम्म। हमें ग्रीफ रह जाता है कि कुछ कहना होगा उसको मुझे, या वो कुछ कहना चाहते थे मुझे या मैं नहीं मिल हाँ। पाई या मिल पाया, और क्या था ऐसा, वो लास्ट में तो अकेले ही थे। तो क्या ऐसा कुछ इनके मन में होगा, किस तरह से उनके पीछे जो उत्तर क्रियाएं तो करते ही हैं, फिर भी मन में एक अपनों के लिए रहता है। तो क्या वो स्पिरिट हमें
बताती है, क्या हेल्प मिलती है हमें, और हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, इसके लिए काफी काम होता है। और मीडियम्स का एक आई वुड से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये ग्रीफ काउंसलिंग या इस तरह की चीजों से लोगों को उभारना और लोगों तक ये उनके लव वंस का मैसेज पहुंचाना, उनको कनेक्ट करना और उनको उनके जो दुख है दर्द से रिलीज कराना। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके जैसे आपने कहा कि वो अगर उस समय प्रेजेंट नहीं थे जब उनके लव वंस के गुजर गए, या उनके मन में कुछ इच्छा है जानने की, या उनके मन में ऐसा दुख अभी तक है चाहे बहुत साल बीत चुके हैं लेकिन वो उस दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कई बार पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी यंग चिल्ड्रन की डेथ भी हो जाती है, और कभी कभी हम एज अ चाइल्ड भी ये जानना चाहते हैं जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। दोनों तरह में कभी इवन पेट्स के लिए भी हो सकता है। एनिमल्स हैं बहुत सारे जिनसे हमारा रिश्ता बहुत अटूट होता है, वो भी उनका भी लॉस हमारे लिए काफी ज्यादा गहरा हो सकता है। तो ऐसे में जब आप स्पिरिट्स को कनेक्ट करते हो और उनको वो मैसेजेस दिलवा पाते हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद देखिए हम कनेक्ट करते हैं किससे, जब कोई जना चला जाता है तो वो जने की जो भी क्वालिटीज थी हमारे लिए, जो भी उसका उनका प्यार था, जिस तरह से वो हमारा ध्यान रखते थे, या जिस तरह से वो हमसे बात करते थे, या जिस तरह से चीजों को संभालते थे, या जो भी उनकी जो चीजें थी हमारी लाइफ में जो इम्पैक्ट करती थी, वो चीजों को हम अब नहीं देख पाते हैं, अब हम महसूस नहीं कर पाते, या हमको ऐसा लगता है कि उनके जाने के कारण हमको वो चीजें नहीं मिलेंगी। राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब वो आप उनसे मिल लेते हो, मतलब उस तरह से स्पिरिट कम्युनिकेशन के थ्रू, और आप समझ पाते हो कि वो जहां पर भी है वो खुश है वहां पे, और वो हमको वॉच भी कर रहे हैं, वो हमें देख भी रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन में वो सब चीजें हासिल करें जो हम करने आए हैं, क्योंकि वो उनको खुशी प्रदान करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो हमें देख नहीं सकते हैं, या हमें हमारे साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम खुश रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी संतुष्टि पाएंगे, वो भी खुशी पाएंगे। तो जहां पर भी वो है वो खुश है, एक तो ये पहले बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीज में वो गए या जैसे गए, शायद उनके अंदर दुख होगा, या क्या वो बराबर से है, क्या सब कुछ उनके साथ ठीक ठाक है। तो ये एक हमको बहुत बड़ा कंफर्ट मिलता है जब हमको ये पता चलता है। दूसरा चीज, जब हमको ये भी पता चलता है कि वो भी हमारे लिए चिंतित है इन टर्म्स ऑफ के उनको अवेयरनेस है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो भी एक्टिविटीज हमने शायद चलो 5 साल पहले अगर वो गुजर गए थे, और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि हम समय में वहीं अटके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो हमें समय में आगे बढ़ना देखना चाहते थे। तो जो भी हमारे साथ इन चीज समय में हुआ है उनके बारे में उनको पूरी तरह से ज्ञात है। तो ये सब चीजें हमें बहुत सारा प्रोत्साहन प्रदान करती हैं जब वो हमें बोलते हैं कि कैसे हम क्या चीजों पे काम करके एडवाइस भी करते हैं और उससे हम आगे बढ़ सकें। बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आज हमने ली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम पेट्स के लिए भी सोल चैनलिंग कर सकते हैं। ये हम हमारे लव वंस के लिए तो करते ही हैं, या हम जिसे जानते हैं उसके लिए, लेकिन ये आज का ये जो भी एपिसोड बन रहा है वो बहुत ब्यूटीफुली मुझे लग रहा है कि उन्हीं की निगरानी में शायद कंडक्ट हो रहा है। कि स्पिरिट जो बताना चाहती है वो ऐसे मतलब वाक्यों से या क्वेश्चन आंसर के आदान प्रदान से, वो जैसे हम सबके लिए बताना चाहते हैं कि यस वी आर हियर, और हमारी भी बातें सुनो ऐसे करके। तो मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज का ये जो भी आपने बात बताई, और आज का ये एपिसोड पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे लास्ट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमारे लव वंस का हम सोल चैनलिंग खुद कर सकते हैं? क्या ये सेफ है, या हमें किसी और के माध्यम से कराना चाहिए? तो क्या कोर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं
तो हम एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं कि क्या करें? देखिए, जब हम खुद ग्रीफ में होते हैं, भले ही हम ट्रेंड हों या हम खुद भी मीडियम हो, या हम कहते हैं कि बहुत बार हम मोडेलिटी सीखते हैं अलग अलग, हमको ये लगता है कि ये मोडेलिटी सीखने से हम सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, राइट। लेकिन बहुत सारी मोडेलिटीज में हमें दूसरों का वो लेना पड़ता है, हेल्प या एड या असिस्टेंस, क्योंकि हमारे लिए खुद के ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना, रेकी हीलिंग करना, यस ऑफ कोर्स वो चीज़ हमें करनी चाहिए। चक्रा हीलिंग है, ऑरा हीलिंग है, मेडिटेशंस है, ये सब चीज़ें तो हम करते ही हैं, और प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, ये इवन इंट्यूटिव एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी सोल या डिपार्टेड सोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप किसी और को भी इन्वॉल्व करें या किसी और के थ्रू करें। सो क्लास में, यस, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक ग्रुप्स, और ग्रुप्स के द्वारा हर एक जना दूसरे जने के लिए वो चीजें करता है, जिससे कि प्रैक्टिस भी होती है, और प्रैक्टिस के अलावा आप में वह कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि आपको खुद जब अपने लोगों के लिए करना पड़ता है तो आपको हो सकता है ये कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं जो सोच रहा हूँ या मुझे जो दिख रहा है या जो मुझे समझ आ रहा है वो सही है कि गलत है। या ये भी हो सकता है कि बिकॉज आप ग्रीफ में हैं तो आपके लिए वो उनसे कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों के थ्रू काम करते हैं, या आप अपने कलीग्स के साथ वर्क करते हैं, तो उसमें ये एक शेयर्ड एक्टिविटी के द्वारा ये चीजें बहुत आसानी से संभव हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्स में हम लोग थियोरी तो सीखते ही हैं, बट हमें पूरा पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। और वो भी आपके दिग्दर्शन के अंडर, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है, तो हम लोग बिल्कुल सेफ होते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है या कहीं पर भी अटकते हैं या रुक जाते हैं, तो हम बेखौफ होकर ये कार्य कर सकते हैं। और आज के ये महत्वपूर्ण जो भी इंफॉर्मेशन आज की हमें मिली है, और आज के ये पॉडकास्ट के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू डॉक्टर मोना जी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।